से हो, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कानों में कुंडल बैजंती माला दूल्हा लगे हैं नंद जी का लाला। वो कानों में कुंडल बैजंती माला दूल्हा लगे हैं नंद जी का लाला। नंद जी का लाला इन भक्तों को हो, इन भक्तों को बराती बना ले। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। प्यार से हो, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। नजर लगे ना राइनो निवारो, बार बार सोने को लागे है प्यारो। ओ नजर लगे ना राही नो दोबारो, बार बार सोने को लागे है प्यारो। लागे है प्यारो, कोई प्रेम करके हो, कोई प्रेम करके प्रेम से रिझा लो। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से हो, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, ओए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। द्वारिका में परमानंद की भेंट है। 8 देवियों के साथ आनंद की अनुभूति है। 8 देवियां नाचती गाती आनंद भोजन कराती है तो भगवान को गा करके
यहाँ तो पत्नियां आप कथा सुनने आती हैं, आपकी तो गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ तो पत्नियां भोजन बनाती हैं तो गा करके नहीं खिलाती हैं, गाली गा करके, ठीक है ना, जो कथा सुनने नहीं आती है। आज हर समय भगवान के साथ गीत गाए जाते हैं और आप जानते हैं जिस घर में गीत गाए जाते हैं मेरे गोविंद, उस घर के झरोखों से अगर आपके दरवाजे बंद है ना तो झरोखे से जा करके बैठ जाता है। तो भगवान को बुलाना है तो गीत गाना है। कौन कौन माताओं को गीत गाना आता है? थोड़ा हाथ ऊंचा करो। किनको किनको गाना आता है? कितने कंजूस हैं, हाथ ऐसे करते लगते वो गाने में ले लूंगा। अरे जब आता है तो हाथ ऊंचा करो। नारी के जीवन का सबसे बड़ा सुख है, नारी में 3 गुण होंगे तो ही उसको सम्मान मिलेगा। नारी सुख के 3 आधार, पुत्र रचे व्यंजन रचे रचे मंगला चार। नारी अगर पुत्र है तो कहे, जब आप भी जानते हो सासों के चक्कर में फंसी होंगी आप बहने, में जानता हूँ। अगर लाला हो गया तो सासू अम्मा सीधे मरोठिया जाएंगी, 25 किलो मेवा खरीद के लाएंगी और वो लड्डू खिलाएंगी कि 7 महीने लड्डू खाए से जान बचेगी अपनी, पर वो छोड़ने वाली नहीं है। अगर लाली हो गई तो गए काम से, 3 किलो गुड़ में काम हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज पुत्र अगर हो जाए देवी के तो सुख की बात क्या। पुत्र रचे व्यंजन रचे, जो बहनें अच्छा भोजन बनाती हैं उनको लोग कहते हैं अरे उन्हीं से सब्जी बनवाना बहुत अच्छी बनाती हैं। बहन को कितनी सुख की अनुभूति है। रचे मंगलाचार, गाने बजाने वाली जब महिला जाती है समाज में तो जीजी यहाँ पे बैठो, चाची यहाँ पे बैठो, आंटी यहाँ पे बैठो, क्या आनंद मिलता है सामाजिक कार्य में। अब जब बिना गाने वाली महिला जाती है समाज में, बहनों में क्षमा चाहता हूं, मेरे तरफ मत देखने, वो कैसे देखते हैं। सबकी तरफ मेरे मेरे के मुंह काढ़ के देख रही, कोई की कुंडल देख रही, कोई की नथनी देख रही, कोई की चूड़ियां देख रही, कोई की साड़ी कितने की होगी, ऐसे भाव से। अर्थात उसको गाना नहीं आता तो मेरे जैसे मुंह करके देखना जरूर आता। फालतू में हंस रही हो, आपको गाना आता है इसलिए हंस रही हो ना, तुम भी ऐसे मुंह बनाती। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज भगवान की ऐसी कृपा, आनंद की अनुभूति, आज भगवान के साथ पावन गीत, उन्हीं गीतों के साथ मैया रुक्मिणी के घर में एक पुष्प खिला, अर्थात समाचार आया माँ उम्मीद से है। और 8 मास 9वां बीता और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय हो। सम्रासुर एक राक्षस है, भगवान द्वारिकाधीश का परम दुश्मन है। गुप्त नीति से पहुंचा और सम्रासुर को प्रसूति घर से ही चोरी करके सागर में फेंक दिया। एक मछली ने प्रद्युम्न महाराज को भक्षण कर गई और दैयोग से मछुआरा उसी मछली को पकड़ करके सम्रासुर के नौकरों को बेच दिया। ये भगवान प्रद्युम्न जी कौन है? कामदेव। जब रति विनय किया था शंकर जी से कि आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मैं कहाँ जाऊं? कहा तुम समय का इंतजार करो, एक दिन कृष्ण तनय बन करके आएंगे, फिर तुम्हें पति के रूप में कामदेव मिल जाएंगे। रति सम्रासुर के घर में माया नाम की दासी बन करके आज जीवन जी रही। रसोई में मत्स्य को काटा तो जीवित बालक लेकर के सम्रासुर के पास पहुंची। सम्रासुर कहते हैं तू ही पाल, तेरे कोई बेटा बेटी नहीं है ना, इसलिए तू ही पाल और ले जा इसको। माया बेटा को पालने लगी, लेकिन भगवान नारद जी माया के सामने प्रकट होकर के नारद जी बोल रहे हैं, दृष्टाता दुरे बालम मायावतै नैवेदयन् नारदो अकथयति सर्वतस्या
संकितं चेतसा बालस्य तदुत्पत्ति मत्स्योदरा निवेशनम। देवी भूल से भी भूल मत करना, ये तुम्हारा पति है, कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं, इनका नाम प्रद्युम्न है। आप इनको पालो और बड़ा करो जल्दी से, और यही कामदेव अवतारी प्रद्युम्न है। रति ने ऐसी मालिश किया और ऐसे खिलाई पिलाई किया, ऐसे दूध पिलाया कि कुछ दिन तक तो बेटे जैसे थे, अब तो भैया वो तो इतने ताजे हो गए कि बिल्कुल पति जैसे दिखने लगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी आए द्वारिका, भगवान 8 देवियों में तुमने तो ये भूल गए कि तुम्हारे प्रसूति घर से ही लाला चोरी हो गया। पालने में लाला सोया है, आप यही जानते हैं। नगर के लोग नृत्य कर रहे हैं, क्या आप यही विचार में हैं? सम्रासुर के राज्य में तुम्हारा पुत्र कैद है, और भगवान की चढ़ाई चढ़ी। भगवान स्वयं प्रद्युम्न महाराज सत्यजित का मान मर्दन किया। आज प्रद्युम्न का आगमन द्वारिका में हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई। आप जानते हैं जेठानी के घर आनंद हो जाए तो देवरानी ऐसे मुंह बनाते हैं, लगता है इनको चटनी में नमक ज्यादा हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब लाला खोए गया तो मिल गया था। सत्यभामा जी थोड़ा सा ईर्ष्यालु थी, उन्होंने कहा इनके तो लाला भयो, ठीक है, ये तो ये अपने खुशी में खो गई है, मैं तो कल्प वृक्ष तो जरूर लूं। मुझे कल्प वृक्ष लाना है और मेरे ही आंगन में लगाना है। कहा कि देवी कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जो वैकुंठ में ही रहता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए कल्प वृक्ष, अर्थात आपका ये बहाना है। कहाँ हम चलेंगे? अनेकों प्रकार के राक्षस हैं, उन राक्षसों के द्वारा हमारे जीवन में आप बताओ कितना कष्ट होगा। ठीक है, उनसे मिलना जुलना होगा। कहा कि द्वारिका के राजा कहलाते हो, चक्रधारी कहलाते हो, और राक्षसों को डरते हो, कैसे कायरपति हो? अरे तुम नहीं तो मैं भी चलती हूँ, चलिए। कहा कि ठीक है। भौमासुर पृथ्वी का ही बेटा है, सत्यभामा स्वयं धरा का अवतार है। आज इन्होंने वचनबद्ध किया था कि भौमासुर को आप कभी नहीं मारोगे, चल दिया। भगवान ने कहा कि आप कहते हैं भौमासुर को हम नहीं मारेंगे, लेकिन आप कभी कह दोगे तो किसी को भी मारने को मैं छोड़ूंगा नहीं। सत्यभामा जी ने कहा ये मैं कब कहती है, जिसको मैं कह दूं आपको तो वो काम करना ही होगा। भौमासुर की क्या परिभाषा है? 16,100 कन्याएं हरण करके लाया। जिस राजा की बेटी सुंदर पकड़ लो, जिस गंधर्व की बेटी सुंदर है पकड़ लो, जिस नाग की बेटी सुंदर है उसको पकड़ लो। देश देशांतर से सुंदर कन्याओं का अपने घर में एकत्रित करना और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखना, ये महाराज का सबसे पहला भौमासुर का धारणा बन गई। 16,100 देवियां कहने लगी पापी नीच क्रूर, तेरे तरफ देख भी नहीं सकती, विवाह की तो बात क्या, मर जाएंगी पर तुझे वरण नहीं करेंगे। भौमासुर ने उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि आप अगर जेल में जेल में डाल दिया और जेल से जीवन यापन करती भारत की वो बालाएं कृष्ण कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, विमान गगन में चल रहा है। सत्यभामा जी ने सुना, अरे नारायण का नाम कोई भक्त जप रही हैं, कंठीन का सूख गया है, करुणा की आवाज है, आप रथ को रोकिए। कहा देवी मेरे भक्त तो मुझे सुख में तो कम ही भजते हैं, दुख में तो ज्यादा ही भजते हैं, ये भक्ति की तो परिभाषा है, आप चलिए। नहीं 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 नहीं, आप तो रथ को रोकिए। जैसे रथ रुका, भौमासुर तो ना माँ जानता है, ना बहन जानता है, ना बेटी जानता है, क्योंकि पापी की नजरें बंद होती हैं। वहीं से बाण चढ़ाया, कितनी सुंदर देवी है, और माँ के हृदय में वो बाण लगा, रुधिर
सुधीर की धारा बही, भगवान एकटक देखते रहे, कहा मेरे वक्षस्थल में बाण छिद गया, करुणा निधान दया सिंधु आप देख रहे हो, मार दो उस पापी को जिसने मुझे बाण चलाया हो। भगवान ने प्रकट किया सुदर्शन भाई को और जाकर के भौमा